हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। ये हमारा यूनिट 4 है। यूनिट 3 अभी नहीं आई है। यूनिट 3 आएगी, थोड़ी सी लंबी है। यूनिट 4 काफी छोटे से यूनिट है, तो इसको पहले ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का जो है फोर्थ यूनिट है, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का। तो हम इसे शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। उसके बाद आपके सेकंड यूनिट में आपका मोटिवेशन और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये सारे टॉपिक्स जो है कवर हो चुके हैं पहले ही। आप यूट्यूब पे आप वीडियो जाके देख लीजिएगा 1 और 2 यूनिट का। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखेंगे कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। अब देखिए, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या होता है आपको अच्छे से पता है अगर आप खुद ही रिलेट करें तो। एक कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स को कंज्यूम करता है, गुड्स को खाता है। ठीक है, उसको कंज्यूम करता है, खाता है या पीता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे अगर कोल्ड ड्रिंक है तो उसको पिएगा, और अगर कुछ ऐसा चिप्स है तो उसको कंज्यूम करेगा, खाएगा। एक तरीके से कंज्यूमर वही होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है। अब इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? अगर इन दोनों को ब्रेक किया जाए तो इन्वॉल्वमेंट मतलब किसी चीज में बहुत ही ज्यादा घुसना, उस चीज को समझना। तो एक कंज्यूमर जब किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है, उससे पहले उसके बारे में जो भी क्वेरी होती है, जो भी रिव्यू होता है, उसको निकालता है, फिर देखता है कि प्रोडक्ट कैसा है, तब वो खरीदता है। अब हम ये कह सकते हैं कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट रिलेटेड टू डिसीजन। ये डिसीजन से रिलेटेड होता है, इसमें हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। उसके बाद हम इसमें देखें तो अभी आपको कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट की थियरी भी पढ़ाई जाएगी। अब देखिए, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि इसमें हम सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं? इसमें हम जो हमारी क्वेरीज होती है उसको हम सर्च करते हैं, कि उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रिव्यू होते हैं उसको हम निकालते हैं कि इस प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है, उसके बारे में हम पता करते हैं। एक तरीके से इसमें देखा जाए तो हम इन्वॉल्वमेंट में रिव्यू निकालते हैं, इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और लर्निंग और इंक्वायरी करते हैं कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट में। देखिए, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट की जो थियरी है वो ये कहती है कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट दो चीजों पे डिपेंड होता है। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट डिपेंड नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स के नेचर पे डिपेंड होता है, और साइकोलॉजी ऑफ गुड्स, गुड्स की साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है। अब देखिए, दो तरीके के इंसान होते हैं। एक वो इंसान होते हैं कि जो सीधे बिना कुछ इंफॉर्मेशन निकाले गुड्स को खरीद लेते हैं, और एक वो होते हैं कि काफी कुछ जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं, फिर उस गुड्स को खरीदते हैं। अब अगर हम मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं तो कई सारे गांव के लोग होते हैं, कोई भी फोन जाके खरीद लेते हैं। लेकिन अगर वही पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फिर जाके उस गुड्स को परचेज करते हैं। अब नेचर ऑफ गुड्स में अगर कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट की ये थियरी है, नेचर ऑफ गुड्स में अगर ये कहा जाए कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट नेचर ऑफ गुड्स हो गया कि गुड्स किस तरीके का है, वो लग्जरी गुड है या फिर ऐसे नॉर्मल गुड है। अगर नॉर्मल गुड्स है तो फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप 10 रुपए का चिप्स खरीद रहे हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप उस चिप्स को ले लेते हैं, अरे कोई भी ले लो, खाना ही तो है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, लग्जरी गुड खरीदते हैं, तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है, उसका रिव्यू निकालने की जरूरत। जैसे आप गोल्ड अगर खरीदते हैं तो आप कई सारी जो है लेडीज होती हैं, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के उस चीज को खरीदती हैं। तो ये होता है नेचर ऑफ गुड्स, की गुड्स का नेचर क्या है। और दूसरा हो जाता है साइकोलॉजी ऑफ गुड्स। गुड्स का साइकोलॉजी क्या है? कई लोग ब्रांड देख के खरीद लेते हैं, कि अगर बाटा का शूज है तभी हम लेंगे, अगर बाटा का नहीं है तो नहीं लेंगे। तो साइकोलॉजी भी होता है। देखिए, एक कंज्यूमर किसी चीज में कब इन्वॉल्व होता है? वो तभी इन्वॉल्व होता है जब वो चीज उससे रिलेवेंट होती है। अब एक आदमी है, वो खिलौना क्यों खरीदना चाहेगा? वो खिलौना क्यों ही खरीदेगा? लेकिन अगर कोई बच्चा है, वो खिलौना खरीदना चाहता है क्योंकि वो उससे रिलेवेंट है, वो उसे पसंद कर रहा है, वो अभी उसके लायक है, तो इसलिए वो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट जो है रिलेवेंट होना चाहिए। तभी एक कंज्यूमर उस चीज में इन्वॉल्व होता है। अब अगर एक कंज्यूमर जाता है फोर व्हीलर गाड़ी लेने, कोई भी बड़ा आदमी जो है, ओल्ड एज का आदमी जाता है फोर व्हीलर कार लेने, तो उसमें वो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होगा। क्यों इन्वॉल्व होगा? क्योंकि पहला तो वो ब्रांड भी देखेगा, दूसरा वो लग्जरी आइटम है, और तीसरा वो उससे रिलेवेंट है। तो वो उसमें पूरा अच्छे तरीके से सब कुछ रिव्यू लेगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा कि ये अच्छा है या नहीं है, अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा। तो ये सारी चीजें जो है उसके बाद जाके पता चलेगा कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। उसके बारे में इंक्वायरी करेगा, उसके बारे में लर्निंग करेगा। तो ये सारी चीजें जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब हम आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे
फैक्टर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, पहला तो हो गया प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज किए हैं पहले से, तो आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, लेवल ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए मोर एक्सपीरियंस होगा, प्रीवियस एक्सपीरियंस में मोर एक्सपीरियंस होगा तो लेस इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट वहां पे कम हो जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है उस प्रोडक्ट को लेके, तो आप ज्यादा क्यों इन्वॉल्व होंगे, अपना ज्यादा टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। दूसरा हो जाता है इंटरेस्ट, मोर इंटरेस्ट मोर इन्वॉल्वमेंट। अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद हो जाता है परceived risk of negative consequences, more risk more involvement। अगर ज्यादा रिस्क रहेगा तो आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर किसी प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं और आपको पता है कि इसमें रिस्क ज्यादा है, तो आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा उसके बारे में सर्च करेंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। चौथा हो जाता है सिचुएशनल, जैसे आपका डिनर पार्टीज हो गया, ये सब हो गया। इसमें आपका सिचुएशन है, आपका सिचुएशन के हिसाब से आप इन्वॉल्व होते हो। फिर फिफ्थ आपका हो जाता है सोशल विजिबिलिटी। इसमें हो जाता है मोर विजिबिलिटी मोर इन्वॉल्वमेंट इज रिस्की टू परचेज। देखिए, अगर आपको विजिबिलिटी ज्यादा है तो आप ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ताकि जो है परचेज के टाइम पे रिस्क जो है आपको कम लगे। तो ये जो है जाते हैं कुछ फैक्टर हो जाते हैं जो डिटरमाइन करते हैं लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट को। उसके बाद फैक्टर लीडिंग टू हाई इन्वॉल्वमेंट, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे हमारे कंज्यूमर जो है हाई इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। लेवल ऑफ परसाइव्ड रिस्क, जैसे सोशल, फाइनेंशियल और फिजिकल। उसके बाद हो जाता है लेवल ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी। जैसे लेवल ऑफ मतलब पर्सनल इंटरेस्ट है आपको किसी चीज में, या तो आप प्रोडक्ट कैटेगरी देखते हैं। उसके बाद थर्ड हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए मिस्टेक और बाइंग द रॉन्ग प्रोडक्ट। इसमें क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि आप मिस्टेक भी कर सकते हैं और गलत प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। एक्सटेंड ऑफ प्लेजर इन बाइंग और यूजिंग अ प्रोडक्ट। तो ये सारे इसके कुछ फैक्टर लीडिंग, ये आपके इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में कई बार पूछता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो देखेंगे मेजर ऑफ इन्वॉल्वमेंट। मेजर ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। पहला इसमें हो जाता है आपका ब्रांड इन्वॉल्वमेंट। आप ब्रांड को देख के कई बार जो है उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं कि कौन सा ब्रांड है। अगर बाटा का शूज है तो आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई लोकल ब्रांड है तो आप ज्यादा उसके बारे में सर्च करेंगे, ज्यादा उसके बारे में रिव्यू निकालेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है ईगो सेटिस्फेक्शन। कई बार आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, अगर आप अच्छा से अच्छा गिफ्ट देंगे तो आपके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद हो जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ परचेज। एक मिनट। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ परचेज में क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद हमारा क्या इम्पोर्टेंस है इसका। तो ये चीजें भी होती हैं इसमें। उसके बाद है प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट, प्रोडक्ट कितना हमसे इन्वॉल्व, हम प्रोडक्ट से कितना इन्वॉल्व है। फिर हो जाता है आपका सिचुएशनल वर्सेज इंड्यूरिंग वर्सेज रिस्पॉन्स इन्वॉल्वमेंट। और फिर आपका हो जाता है इन्वॉल्वमेंट प्रोफाइल। तो ये सारे कुछ इसके जो है इन्वॉल्वमेंट। अब